हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार ग्राउंड बैंकर। दोस्तों, मैं पिछले हफ्ता एक वीडियो डाला था अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा था और वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं डाउट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सारे डाउट्स का मैं आंसर देने वाला हूँ। तो ये एक तरह से Q&A सेशन रहेगी और इसके अलावा मैं इस वीडियो में बात करूँगा हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड। आप लोगों को तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है और मैंने तैयारी कहाँ से किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारे इस क्वेश्चन के आंसर जानेंगे और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। आपको इंटरव्यू में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू के बारे में सोच रहा हूँ कि जो कैंडिडेट मेंस में सिलेक्टेड हो जाएँगे, अभी तो रिजल्ट आई नहीं है, लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाएगी, उनके लिए मैं फ्री मॉक इंटरव्यू लूँगा। तो इसके लिए मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए कि कैसे मैं इंटरव्यू लूँगा आप लोगों का। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों को ज़रूर 1-2 मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देने पर आप लोगों का जो फ़ियर है वो ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगी इंटरव्यू देने में। तो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कि आप मुझे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन उनमें से बस 1% ही सब्सक्राइब्ड है, बाकी 99% लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, उन सबका एक-एक करके मैं आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला डाउट्स है दोस्तों कि मेंस का स्कोर कार्ड इंटरव्यू के पहले रिलीज़ हो जाती है क्या? तो काफ़ी लोग ये सवाल कर चुके हैं और इसका कारण ये है दोस्तों कि मैं पिछले वीडियो में बोल दिया था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो काफ़ी लोगों से उनका मेंस का स्कोर पूछा था। तो एक्चुअली दोस्तों, मैं उनसे उनका अटेम्प्ट पूछा था, मैं उनका मार्क्स नहीं पूछा था, वो मैं बाय मिस्टेक बोल दिया था। जब मैं डीवी के लिए गया था तब मैं काफ़ी लड़कों से उसका मार्क्स पूछा था, क्योंकि आपका जो मेंस का स्कोर आता है वो आपके इंटरव्यू होने के बाद ही मेंस का स्कोर रिलीज़ होती है। तो जिसके कारण काफ़ी लोगों का ये डाउट आ रहा था। आई होप कि अब आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। अगला डाउट है दोस्तों कि क्या क्लीन शेव करना पड़ेगा आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए? तो दोस्तों, क्लीन शेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो आप बियर्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप शेव रखिए, अपने बियर्ड को शेविंग रखिए और जो आपका ड्रेस रहेगी वो फॉर्मल रहेगी। बस इतना अगर करके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई पैनल मेंबर आपको नहीं टोकेगा अबाउट योर बियर्ड और मस्टैच। मूंछ और दाढ़ी के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। ड्रेस कोड भी बता दीजिए प्लीज़। तो ड्रेस कोड दोस्तों, मैं तो सिंपल फॉर्मल ड्रेस पहन के गया था, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज़। और अगर आपके पास कोट पैंट या ब्लेज़र या 3 पीस है तो आप उसे पहन सकते हैं, लेकिन जो कलर होगी वो फॉर्मल होगी। जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, मैरून हो गया, मतलब फॉर्मल कलर होना चाहिए। और अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग सलवार सूट पहन सकते हैं, वो भी फॉर्मल लुक में। तो आई होप कि आपको दोनों डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला डाउट है दोस्तों, इंटरव्यू हिंदी में हो सकता है क्या? तो दोस्तों, इंटरव्यू हिंदी में ही होगी, क्योंकि ये ग्रामीण बैंक का जॉब है। आप ग्रामीण बैंक में पीओ बनने वाले हैं, तो ज़्यादातर जो रीजनल लैंग्वेज ही वहाँ पर आप लोगों को बोलना पड़ेगा जब आप काम करने जाएँगे। तो ज़्यादातर स्टेट में तो हिंदी है रीजनल लैंग्वेज, तो जो इंटरव्यू होगी वो भी हिंदी में ही होगी, अनलेस एंड अनटिल कि आप उसे अर्ज़ करो कि सर आप मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ले लें। तो आई होप कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जो इंटरव्यू होगी वो मोस्टली हिंदी में ही होती है सारे ग्रामीण बैंक में। तो अगला डाउट है दोस्तों, हाउ मच यू गॉट अबव कट ऑफ मार्क्स इन मेंस? तो मेंस में दोस्तों मेरा जो मार्क्स था वो 88 मार्क्स था और 2021 में जो आरआरबी पीओ मेंस की कट ऑफ थी वो थी 76। तो जो मेरे मार्क्स थे वो 12 मार्क्स से ज़्यादा थे, ठीक है। तो मुझे बस सिर्फ 12 मार्क्स ज़्यादा मिले थे मेंस में। तो सिर्फ 12 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे मेंस के कट ऑफ से, तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप लोगों का भी अगर कट ऑफ से एटलीस्ट 10 मार्क्स भी ऊपर आ रहा है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगला डाउट है दोस्तों, आपका इंटरव्यू का ये कौन सा अटेम्प्ट था? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था आरआरबी पीओ मेंस का इंटरव्यू का, और मेरा पहला अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। इवन कि मेरा पहला मेंस था ये और पहला इंटरव्यू भी था और इसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी टाइम में ये वीडियो बनाया था। अभी भी यूट्यूब में ये पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं अपना पूरा मेंस का स्कोर कार्ड, प्री का स्कोर कार्ड, इंटरव्यू का स्कोर कार्ड सब शेयर किया हूँ। इवन कि मेरा फाइनल स्कोर कार्ड सब इसमें मैं बता के रखा हूँ। तो आप लोग इसे भी विजिट करके देख सकते हैं।
अगला डाउट है दोस्तों, हेलो ब्रदर, मेरे पास ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर का मार्कशीट नहीं है बट कंसोलिडेटेड मार्कशीट है जिसमें तीनों ईयर के मार्क्स अच्छे से दिए हुए हैं एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या इंटरव्यू के डीबी में? तो दोस्तों आपका सबसे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, इंटरव्यू तक, जॉइनिंग तक काफ़ी समय है। तो तब तक आप लोग अपने कॉलेज से इन सारे मार्कशीट निकलवा सकते हैं ताकि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो नवंबर तरफ होगा। उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 जनवरी में, हमेशा जो आरआरबी का रिजल्ट आता है वो 1 जनवरी को ही आती है। तो रिजल्ट के बाद कम से कम 2 से 3 महीना के अंदर आपका डीबी होगा। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, पूरे के पूरे 5 से 6 महीने का समय है। आप लोग सारे सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा कर लीजिए, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, जितने भी आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हैं, सारे कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो इन्हीं में से क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे रोल ऑफ पीओ इन बैंक, तो बैंक में पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्या रोल है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। हाउ रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी जिसका आप लोग एग्जाम दिए हैं आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक। अदर बैंक मतलब नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। तो ये आरआरबी है दोस्तों, ये बाकी सारे बैंकों से कैसे डिफरेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। वाई डिड यू चूज आरआरबी एंड नॉट अदर बैंक? आपने एसबीआई क्यों नहीं चुना? आपने अदर पब्लिक सेक्टर जो बैंक है जिससे हम लोग आईपीएस पीओ के थ्रू जाते हैं, आप लोग वो क्यों नहीं चुने? आप लोग आरआरबी क्यों चुनना चाहते हैं? तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन दोस्तों ये सब हैं। टोटल नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, आपको ये पता होना चाहिए, अभी 43 है। और अभी काफ़ी मर्जर होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अभी मर्जर का काफ़ी सारा न्यूज़ आ रहा है, तो आप लोग मर्जर के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी काफ़ी सारे रीजनल रूरल बैंक का मर्जर होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग मर्जर के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मर्जर क्यों हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगी, इसका क्या फ़ायदा होगी। तो ये एक रेलेवेंट टॉपिक है दोस्तों, मर्जर। आप लोग मर्जर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप मर्जर ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले। आपको नबार्ड के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि नबार्ड आरआरबी को मॉनिटर करती है, तो आपको नबार्ड के बारे में पढ़ के जाना है। अगला है व्हाट अट्रैक्ट यू टू बैंकिंग सेक्टर, तो आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों अट्रैक्ट हुए, ऐसा क्या आपको दिखा बैंकिंग सेक्टर में? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वाई डिड यू चूज बैंकिंग सेक्टर, आपने बैंकिंग सेक्टर ही क्यों चुना? बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएस, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, तो आपने बैंकिंग सेक्टर को ही क्यों चुना? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हाउ विल यू सर्वाइव इन रूरल सिटी, तो दोस्तों आप जब भी ग्रामीण बैंक में जॉब करोगे तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो रूरल एरिया में होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 95% जो ब्रांचेस है वो रूरल एरिया में है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप रूरल सिटी में कैसे सर्वाइव करोगे, क्योंकि आप शहर से आ रहे हो और आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग मिलेगी, तो आप वहाँ पर कैसे सर्वाइव करोगे? तो आपको इसका आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप उसे अच्छे से कन्विंस कर सको कि मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा, ऐसा करके आपको बताना है। अगला दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बैंकिंग अवेयरनेस से पूछी जाती है कि आपके पास बैंकिंग अवेयरनेस का कोई नॉलेज है कि नहीं। तो इन कम से कम इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपसे ना पूछा जाए तो किसी न किसी से ज़रूर पूछा जाएगा इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस। तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस मेंस के लिए अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़े होंगे। जैसे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होती है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मुद्रा लोन, केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या क्या होती है दोस्तों। जैसे 6C वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं। आरबीआई के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक के बारे में पूछ सकते हैं। आपका लोकल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो वो लोग वहाँ के लोकल लैंग्वेज को जानते हैं कि नहीं। तो आपका लोकल लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा कि आप इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है कि नहीं। और भी टॉपिक्स है दोस्तों, जैसे सीबीएस क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग में कोर क्या है, तो हमसे सीबीएस के बारे में पूछा गया था। उसके बाद वर्चुअल बैंकिंग क्या है, नैरो बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ लोन, क्या क्या टाइप्स के लोन होते हैं बैंक में, टाइम डिपॉजिट किसे बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ चेक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आप लोगों को करके ही जाना है। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं।
और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि जैसे ही इंटरव्यूअर ने आपसे अगर पूछ लिया इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन तो आपको वेल प्रिपेयर्ड आंसर जो आपने बना के रखा है आपको अच्छे से उसको बताना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया दोस्तों, व्हाई द बैंकिंग सेक्टर आफ्टर इंजीनियरिंग। तो आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर होंगे जो कि आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आप लोग इसके आंसर को अच्छे से बना के रखिएगा और प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इंजीनियर हैं और बैंक में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं बैंक में अपना सेक्टर छोड़ के, तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन बन जाती है इंजीनियर्स के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि 90% चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज़ रखा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फ्री मॉक का इंटरव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों जब मेरा आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आया और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया, तो मैं अपने 3-4 दोस्त को बताया कि मेरा आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हो गया है और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ गया है। तो मैं इन सब से बोला कि मेरा 3-4 मॉक इंटरव्यू ले लो। तो मैं इन सबको जूम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है इससे मैं 3-4 मॉक इंटरव्यू दिया, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों जो मेरा एक फ़ियर था मॉक देने का वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो मुझे वर्ड्स बोलने में जो दिक्कत आ रही थी वो ख़त्म हो गई और मुझे साथ ही साथ कॉन्फिडेंस मिल गया कि इंटरव्यू कैसे देना है। क्योंकि जब मैं मॉक इंटरव्यू देता था इसके सामने तो मैं पूरा एक फॉर्मल गेटअप में आता था और इंटरव्यू का पूरा माहौल को मैं फ़ील करता था। मैं 3 दोस्तों को पैनल मेंबर बनाता था और उसके सामने मैं लैपटॉप में मॉक इंटरव्यू देता था। तो दोस्तों इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ दोस्तों कि तो जिसका इसका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा मेंस का रिजल्ट आने के बाद, तो उन लोगों का मैं जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐप है उसके मदद से मैं उन लोगों का मॉक इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप लोग मुझे वहाँ से मैसेज कीजिएगा और आप लोग वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जूम से आपका फ्री मॉक टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। तो दोस्तों जो इंटरव्यू का टाइमिंग होगी वो सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडे को होगी, क्योंकि बाकी का डेज़ में मैं बैंक जाता हूँ। तो जितने भी हॉलीडेज़ होगी उसमें आप लोगों का मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अभी से ही आप लोग मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको इस वीडियो को ढूँढना ना पड़े। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए